और ये देखें मैं आपको आज कहाँ पे लेकर आई हूँ। एक ऐसी ज़बरदस्त प्लेस है जो कि मेरी अपनी सोसाइटी के अंदर है। और ये एक ऐसी प्लेस, अमेजिंग प्लेस है कि आप लोग इसको देख के हैरान रह जाएंगे कि कौन कौन सी जगह पे जो है वो हुमा हमें लेके जा रही हैं। और क्या ये सब चीज़ें जो हैं वो कराची के अंदर पॉसिबल हैं, जहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा स्नैचिंग और हालात ख़राब रहते हैं कि इंसान अपने आप को सेफ़ महसूस ही नहीं करता। उस जगह पे, उस सिटी के अंदर भी क्या इस तरह के खूबसूरत मकामात मौजूद हैं कि जहाँ पे इंसान देखे और आए कुछ घड़ी जो है वो 2 घड़ी सुकून के जो है वो सांस ले सके और इस मंज़र को जो है वो एंजॉय कर सके। तो बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे लेकर आऊँ और मैं आपको ये बताऊँ कि ये प्लेस जो है वो बस ऐसी है कि यहाँ रह जाए इंसान। यहाँ से वाकई अपने घर जाने का दिल नहीं चाह रहा। और हमें यकीन ही नहीं आता इस प्लेस पे आने के बाद कि हम कराची के अंदर हैं, जहाँ पे हम 2 घड़ी बैठ नहीं सकते बगैर इस खौफ के कि यार मोबाइल छुपा दो, गाड़ी की चाबी ना हो, हमने कोई कीमती ज्वेलरी तो नहीं पहनी हुई, हमारे बैग के अंदर कोई कैश तो नहीं है, हम एटीएम से पैसे तो लेके नहीं निकले। उस शहर के अंदर जो है ये इतनी खूबसूरत सी प्लेस मेंटेन की हुई है। और ये मेरे जो हैं वो मेरे उनसे बहुत अच्छे टर्म्स हैं हमारे, जिनकी ये प्लेस है। मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगी। और इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि वो अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन भी करेंगे, क्योंकि ये इतने ज़बरदस्त किस्म के जो प्लांट्स हैं जिनकी एजेस बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग मेरी तरह ये सुन के और ये जान के इतने हैरान होंगे कि दिखने में बिल्कुल इतना सा प्लांट है, यानी आप समझे 1 से 1.5-2 फीट का, लेकिन उसकी एज हम लोगों से भी कहीं ज़्यादा है। तो मैं मतलब हम उसको जो है ना वो भैया भी कह सकते हैं, हम उसको खाला भी कह सकते हैं। यानी इतने पहले पहले के प्लांट्स हैं, कोई 50 ईयर्स पहले के भी प्लांट्स हैं यहाँ पे, जिनको हम चाचू खाला मामू के नाम से भी बुला सकते हैं उन प्लांट्स को। तो मैं आपको अपने साथ लेके चल रही हूँ और आज आप यहाँ का जो विज़िट करेंगे उसके बाद आपने मुझे यही कहना है कमेंट में कि प्लीज़ आप इस जगह का नाम बताएं। तो आइए आप लोग मेरे साथ और हम कुछ करते हैं बहुत मज़े से सुकून के साथ कुछ काम। और ये शाहरान आ चुके हैं एज़ यूजुअल मेरे साथ। आप लोगों को पता है कि शाहरान के बगैर तो कुछ भी होता ही नहीं है। तो शाहरान मेरे साथ हैं यहाँ पे और अब हम दोनों मिलके जो हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या चल रहा है। और ये देखिए मैं आप लोगों को अपने साथ लेके आ रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम इसका नज़ारा करें कि ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये देखिए ये क्या लुक क्या दे रहा है। आप ये देखिए कि ये हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और इतनी पुरसुकून जगह है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे एक एक चीज़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी बर्ड्स हैं। वो तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी के अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं बर्ड्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अलग किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। और बल्कि कुछ ऐसे बटरफ्लाइज़ वगैरह भी हैं कि जो मेरे सामने बहुत जल्दी जल्दी उड़ के चले गए और मुझे उनको कैप्चर करने का मौका नहीं मिला। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ये रखी हुई है, आप देखिए ये एक पूरी फैमिली है जो कैक्टस की फैमिली है। और हम इस पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये देखिए क्या खूबसूरत। ये देखें कितने खूबसूरत हसीन और जमील किस्म के ये प्लांट्स हैं। अच्छा आप लोग भी सोचते होंगे कि ये हुमा हमें जो है वो प्लांट्स के पास ले आती हैं, नर्सरी के पास ले आती हैं, लेकिन वाकई ये अल्लाह मियाँ की एक बहुत बड़ी जो है वो नेमत है। और मैं तो कहती हूँ मुझे तो शायद इनको देख के भी बहुत सुकून मिलता है। क्या कलर्स होते हैं। अभी आप ये देख लें, इसकी मिसाल यही है कि ये छोटा सा है और देखिए उसके ऊपर एक जाल सा भी बना हुआ है। इसके अंदर येलो येलो कलर भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, ब्राउन भी आ रहा है। तो ये जो है ना ये सारी की सारी ब्यूटी है इसकी। और इसी तरह से ये शाहरान आए हुए हैं। शाहरान आप लोगों के सामने हैं। शारू, शारू से हेलो। ये देखें शाहरान भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं इसी तरह से। अच्छा अभी आप बैठ जाइएगा। तो ये देखिए इसी तरह से ये देखिए ये कितने प्यारे प्यारे से हैं। और ये इनके बीच में देखें कैसे छुपे छुपे से रखे हुए छोटे छोटे से हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए
क्या ज़बरदस्त तरीके से रखे हुए हैं इन्होंने। जो छोटे हैं, जैसे हम अपने यहाँ के छोटों को ऐसे रखते हैं ना आगे आगे, इन्होंने भी ऐसे करके रखे हुए हैं। और ये देखिए एक लुक ज़रा इसका करते हैं हम कि ये कितने ज़बरदस्त से जो हैं वो प्लांट्स हैं और क्या इनका लुक आ रहा है, क्या व्यू आ रहा है। ये तो वाकई सब चीज़ें जो हैं बस इंसान देखता ही रह जाए। ये देखिए, मैं आपको भी पूरा के पूरा डिटेल में दिखाती हूँ अपने साथ। फिर ये देखिए ये कितने ज़बरदस्त किस्म के छोटे, ये तो आप लोगों को लगेगा शायद हम किसी नर्सरी में ही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं सच में मैंने ये जो चीज़ है ना, ये मैंने नर्सरी में भी नहीं देखी है। ये इतनी खूबसूरत किस्म के इनके पास, ये मतलब वाकई इनका दिखता है ज़ौक़ के क्या ज़बरदस्त इनका टेस्ट है कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि हीरे की कदर जो है वो जौहरी ही जानता है। तो जो लोग ये शौक़ रखते हैं वो ही समझ सकते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है इसका जो ताल्लुक़ है उसके लिए तो परफेक्ट यही जुमला बनता है कि हीरे की कदर जो है वो एक जौहरी ही जानता है। और जो इन्होंने मेहनत की हुई है, जो इन्होंने टाइम लगाया है, मनी लगाई है, वो सब चीज़ें दिख रही हैं और देखने से ताल्लुक़ रखती हैं कि हम दिल चाह रहा है बस कैप्चर करते ही चले जाएं, ना कैमरा रुके ना कोई चीज़ ऐसी हो। ये देखें, मैं आपको बिलीव करें, मैं तो बहुत सी नर्सरीज़ में जाती रहती हूँ और मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन बिलीव मी मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो कराची की नर्सरी में नहीं देखी हैं। ये देखें, ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। ये इस कदर नायाब है कि मैंने तो ये कहीं देखा ही नहीं है। ये देखें तो बस ये तो वाकई एक ज़ौक़ और शौक़ रखने वाले लोग ही समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं और किस तरह से इन्होंने, आप इनकी मेहनत देखें, इन्होंने किस तरह से इसको कैप्चर करके रखा हुआ है अपने पास, जिसको मैं कैप्चर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। व्हाट अ ब्यूटी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं जो कि काबिल तारीफ़ है कि लोग जो है ना वो कोऑपरेट नहीं करते। अगर मैं शायद बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि जिनके पास इस किस्म की चीज़ें होती हैं और आप उनसे कहें कि क्या हम वीडियो बना लें या हम इसको शूट कर लें, आप बिलीव करें जो वो रिप्लाई करते हैं ना वो ऐसा करते हैं ज़रूरत नहीं है या अभी हम बिज़ी हैं, हम हैं नहीं। लेकिन ये हमारी सोसाइटी में रहते हैं और मेरी इनसे बातचीत बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, बस सरसरी सी थी। लेकिन जब मैंने इनसे कहा कि मुझे जो है ये आपके इतने खूबसूरत से प्लांट्स हैं जो कि एक मतलब हाफ आप समझ लें सेंचुरी हो गई ना, मोर देन 50 ईयर्स, तो एक हाफ सेंचुरी हो गई कि आपके पास तब से रखे हुए हैं, तो मैं इसका ज़रा एक व्लॉग बना लूँ। तो उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम, आप जब भी चाहें आके बना सकती हैं। ये देखें क्या खूबसूरत लग रहा है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि पौधों को भी माशाल्लाह कहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम इंसान होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, बीमार हो जाते हैं, उसी तरह से इन पौधों को भी हमें जो है वो माशाल्लाह वगैरह कहना पड़ता है, वरना ये बेचारे भी मुरझा जाते हैं। और हर चीज़ जो है खूबसूरत जो अल्लाह ने बनाई है उसको देख के तो वैसे भी माशाल्लाह और सुभान अल्लाह जो है वो कहना ही पड़ता है। तो ये देखिए आप, अच्छा साथ साथ आप ये देखिए, इसका आप लुक देखिए, ये देखिए, यानी कितनी चीज़ें अपने अंदर, कितनी खूबसूरती लेके बैठी हुई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैं आपको बताती हूं अभी। तो मैंने इसका नाम इनसे पूछा क्योंकि मैं कुछ जो हूँ ना, मतलब पसंद तो मुझे चीज़ें हैं, लेकिन जिन चीज़ों का नाम ना पता हो या एक दफ़ा कंफर्मेशन हो जाए तो उस पे ही बात करनी चाहिए। तो इन्होंने मुझे बताया कि इसका नेम जो है वो बॉन्साई है और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी एज जो है वो मोर देन 35 ईयर्स है और ये भी जो है ये भी बॉन्साई है। अच्छा, इन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह अपने जो घर में ये बनाया है गार्डन, तो उसको बड़ा मेंटेन किया हुआ है। यूजुअली इतने सारे पौधों को मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है और ये इतना आसान काम नहीं है कि आप देखें ना कि मतलब 35 ईयर्स में। आपको भी एक चीज़ और दिखाऊंगी जिसको सुन के आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, क्योंकि मेरे लिए भी जो है ना वो कुछ काबिले
मतलब यकीन ना काबिल यकीन बात है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी, कि इन्होंने मुझे बताई है एक प्लांट की एज, और उस प्लांट को हम क्या कहेंगे ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। तो इनके पास जो ज़्यादातर है ये बॉन्साई ही रखे हुए हैं, और बॉन्साई की तो एज जो है ना वो बढ़ती है, लेकिन हाइट वगैरह जो है वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती, और इनफैक्ट ये बहुत ही एक्सट्रीमली जो है वो एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं। ये कोई लोकल प्लांट्स नहीं हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं, या हम आपको और हमें हर जगह नहीं दिखेंगे। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ या मिलवाती हूँ एक ऐसी चीज़ जिसको आप लोग कहेंगे हैं ये वाकई। तो ये हम आ गए हैं इधर, और ये जो हैं ये हमारे दादा और नाना की एज के हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये 80 ईयर्स तक की इनकी एज है। मैं आपको फिर बताऊं, आप इस प्लांट को गौर से देखिए, इसकी एज जो है वो इसकी एज है 80 ईयर्स, और 80 ईयर्स में इन्होंने सिर्फ इतना ही ग्रो किया है, बस इससे ज़्यादा ग्रो नहीं किया। तो सोचें कि ये जब मतलब 10 ईयर्स के होंगे तो कितने होंगे, 20 में क्या होंगे, 30, 40, 50, 60, 70 एंड नाउ 80 ईयर्स। बहुत बहुत टाइम होता है। तो लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि संभालने वाले और रखने वाले का स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिन्होंने इनको इतने प्यार से रखा हुआ है, इनकी कितनी केयर की हुई है कि आप देख सकते हैं ख़ुद भी कि क्या केयर की हुई है कि ये अब तक इनके पास मौजूद हैं। तो यकीनन इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि ये बहुत ही शौकीन किस्म के लोग हैं जिन्होंने ये शौक़ पाले हैं, और जिन्होंने इस तरह की पौधों को अपने पास रखा हुआ है। कि स्टार्टिंग में इन्होंने कैक्टस रखा हुआ है, ये बात भी हम सब लोगों को पता है कि कैक्टस भी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्लांट्स में ही शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि लोग उसको ले लेते हैं। लेकिन बॉन्साई जो है ये हर कोई बाय नहीं करता, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग ही बाय करते हैं या कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ हो, जो बहुत ही शौकीन हो प्लांट्स के। तो अब मैं आपको यहाँ से अंदर लेके चलती हूँ। ऑलरेडी सलसबील और शारान यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा व्लॉग बने और शारान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए इन्होंने ये जो ट्रैक बनाया हुआ है, ये देखें, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ऐसे करके जब हमने ये बना हुआ है, उसके बाद आप देखिए कि इन्होंने ट्रैक कितना प्यारा बनाया है। ट्रैक के बाद जाके इन्होंने ये देखिए कि अपने बैठने के हिसाब से एक बहुत ही नेचुरल, जी बेटा ओके, ये बनी हुई है बेंच, ये बने हुए हैं इसके बैठने के लिए। हालांकि यहाँ पे ये क्या कुछ नहीं रख सकते। और ये देखिए कि ये इन्होंने बनाया हुआ है 2 सीटर, ये 1 सिंगल, और ये इन्होंने बनाया हुआ है इसको 3 सीटर। तो ये सब चीज़ें भी जो है ना बड़ी काउंट करती हैं कि नेचर के बीच में बैठ के आप क्या और मज़ीद उसको जो है वो नेचुरल कर रहे हैं या आप उसको आर्टिफिशियल कर रहे हैं। तो अब हम साथ साथ आते हैं और हम इस जगह को देखते हैं। ये देखिए ये क्या पौधे हैं भाई, ये भी सब बॉन्साई हैं, ये भी बॉन्साई हैं। ये देखिए कितनी तरतीब से रखे हुए हैं, कितनी खूबसूरती, कितनी नफासत। यहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी, आप देख सकते हैं। और ये मेरा रैंडम विज़िट है, इनको पता भी नहीं था कि आज यहाँ पे कोई शूट हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली इसकी जो सफाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखें इसकी रूट्स कैसे दिख रही हैं हमें, ये देखें गौर से हम देखते हैं इसको क्लोज करके। ये देखें वाकई बहुत प्यारे, बहुत प्यारी चीज़ें। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है कि इस तरह से ही जो है अपने टेरेस में कुछ मैं ले आऊँ, लेकिन अभी मुझे यही लगता है कि मेरे पास पालने के लिए शारान मौजूद हैं। तो पहले मैं वंश शारान को पाल लूँ, थोड़ा सा इनको ग्रो कर लूँ, उसके बाद मैं कुछ बॉन्साई को अपने पास लाऊँ। तो बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम बच्चों को देखें, क्योंकि पौधों को भी जो है हम इग्नोर कर नहीं सकते। अगर हम अपने घर इनको ले आए हैं तो फिर हमें इनको अपने घर के मेंबर की तरह ही इनकी केयर करनी है और इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और इनकी ब्यूटी ही यही है कि हम इन्हें टाइम दें। अगर हम इन्हें टाइम नहीं दे सकते तो फिर मेरा ख़्याल है कि हम इनको घर में ना लेकर आएँ।
लेकिन यहाँ पे जो बॉन्साई रखे हुए हैं और जिस तरह से इन्होंने रखे हुए हैं, सच में मैं आपको बताऊँ, मुझे इस वक्त यही दिख रहा है कि कराची में कोई नर्सरी भी जो है ना वो इस लेवल की नहीं है जिस लेवल का इन्होंने अपना ये गार्डन बनाया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इस गार्डन को मेंटेन किया है, इस गार्डन को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। अगर कोई और शख्स हो तो ये गार्डन जहाँ पे हम ये शूट कर रहे हैं, हम यहाँ पे शूट भी नहीं कर सकते। लेकिन आप देख सकते हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त है। ये देखें, ये आपको देख के इसकी हालत दिख रहा होगा कि ये जो इसके साथ ये निकले हुए हैं, इनकी एजेस आपको पता चल रही होंगी। ये देखें क्या इनकी एजेस हैं, तो बिल्कुल यकीनन। लेकिन आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सफाई यहाँ पे ख्याल किया गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्लांट्स को इग्नोर किया हो या बस ला के रख लिए हैं। बहुत ज़्यादा कमाल की बात है कि इन्होंने इस गार्डन को बहुत टाइम दिया है और वो कहने की बात नहीं है, हमें दिख रहा है। तो ये देखिए, मतलब इतने सारे बॉन्साई हैं, इतने सारे बॉन्साई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखें, इसको तो देख के तबीयत खुश हो गई। ये देखें किस तरह से ये बैठा हुआ है, कोने में रखा हुआ है इसको, और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें, ये यहाँ पे अब इन्होंने इस तरफ जो है वो दूसरे प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, क्योंकि अगर हमें एक बाग बनाना है, एक गार्डन बनाना है, तो हमें उसको खूबसूरती दिखाने के लिए कुछ हमें फूलों का भी काम चाहिए होता है। और ऐसे प्लांट जिनमें फूल निकलते हों और कलर्स हों। कलर से ही तो दुनिया में हमारी जो है वो ज़िंदगी में रौनक आती है। अगर कलर्स ना हो तो शायद हमारी ना ज़िंदगी में कोई रौनक है ना रमक है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों के बीच में जब ये कलर आए हैं पिंक कलर के, तो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये मज़ीद इसको बढ़ा रहे हैं, इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। और ये देखिए आप लोग, ये देखिए कितना ज़बरदस्त। और ये देखें जो कोने में इन्होंने इस कॉर्नर को इन्होंने इससे जो है बनाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें अगेन, अब हम इस तरफ आ गए हैं, यहाँ पे एक और बॉन्साई है। इन सब के बीच में इन लोगों की मस्तियाँ भी चल रही हैं, शाहरान और सलसबील की। ये देख लें आप, ये शाहरान और सलसबील क्या खेल रहे हैं। बचपन इसी को कहते हैं, इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन आप देखें व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है इस जगह का। ये देखें, और मैं अभी आपको और भी कुछ दिखाऊंगी यहाँ पे जो पौधों से हटके होगा। लेकिन आप सब लोग यही कहेंगे कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि जिनका ये गार्डन है उनके ज़ौक़ का और शौक़ का अंदाज़ा हो रहा है कि कैसे उन्होंने सब चीज़ें बनाई हैं, कितनी मेहनत से, कितनी लगन से। इन सब चीज़ों को रखना इतना आसान नहीं है, ये बात आप सब लोगों को पता है। और ना कि जब आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। ये देखें, ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त है, कितना ज़बरदस्त ये पौधा है। मेरा तो सच में बहुत दिल आ गया है प्लांट्स के ऊपर, इन प्लांट्स पे वाकई बहुत दिल आ गया है मेरा। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मैं जो हूँ इटसेल्फ एक प्लांट लवर हूँ और नर्सरीज़ जाती रहती हूँ, प्लांट्स बाय करती रहती हूँ। तो मुझे तो ख़ुद जो है वो प्लांट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अभी वो तो ये देखिए आप, हम इससे पहले नर्सरीज़ पे भी गए हैं। हम जब नर्सरीज़ पे गए हैं तो नर्सरीज़ में भी हमने प्लांट्स देखे, लेकिन हमने बॉन्साई नहीं देखा वहाँ पे भी। ये देखें, कलर्स चेक करें बस। जो मेन अल्लाह मियाँ की कुदरत है वो यही है कि इनके कलर चेक करें किस तरह से जो है वो कहीं पे डार्क कलर है, कहीं पे लाइट कलर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसके साथ भी आप ये देखें ये कैसे लुक्स इसके आ रहे हैं।
ये देखिए, ये देखिए, ये आप लोग देख सकते होंगे इसकी रूट्स और उसके बाद के मनाजिर। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से जो है ये इसकी एज शो कर रहा है कि कितना पुराना है। अच्छा, एज जो है देखें वो नहीं छुप सकती, चाहे वो इंसानों की हो या चाहे पौधों की हो। ये देखें इनकी, ठीक है इनकी हाइट ग्रो नहीं हुई है, लेकिन जो ये निकली हुई है ना चीज़ें, ये बहुत नहीं निकलती हैं, ऐसे एज के साथ ही निकलती हैं किसी भी प्लांट्स के अंदर से। तो एज नहीं छुप सकती किसी की भी, नो डाउट। बहुत ही कमाल की, बहुत ही अमेजिंग सी ये प्लेस है और दिल यही चाह रहा है कि यहाँ पे जो है ना वो बैठ के शाम की चाय पी जाए। मैं तो खैर आप लोगों को पता है कॉफ़ी लवर हूँ, तो कॉफ़ी पी जाए या ग्रीन टी पी जाए। और असल इन्जॉय तो शाहरान और सलसबील कर रहे हैं, मैं तो बस वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ। और अब मैं आपको यहाँ से लेके चलती हूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ, वापस हम चलते हैं। और अब हम नीचे आ चुके हैं। अब ये देखें, यहाँ से इन्होंने ये ओरिजिनल कारपेटिंग की हुई है ग्रास की, वरना आजकल तो बड़ा इजी एक्सेस है जो चाइना की और डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्टेड ग्रास कारपेट आ चुकी है कि आप वो लेके लगा लें, तो ना पानी देने की टेंशन है ना कटिंग की टेंशन है। लेकिन इन्होंने, क्योंकि ये भी जो हैं वो नेचर को पसंद करते हैं, तो इन्होंने इसके अंदर ओरिजिनल कारपेटिंग की हुई है ग्रास की। ये मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि मैं इस वक्त जो हूँ वो चल रही हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। इसका जो, इस जगह का जो लुक है ना, वो सारा कमाल इस जगह के लुक का है। अच्छा, ये इन्होंने अभी फ़िलहाल बंद किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा है, वरना इन्होंने जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स और उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, और ये फ़ायदा सिर्फ इनका नहीं है, जो इनके साथ घर बने हुए हैं 1 2 3 4 5, ये इन लोगों का भी बहुत फ़ायदा है क्योंकि ये सबके घर से जो है वो दिखता है और बड़ा ही कनेक्ट करता हुआ पार्क है। सफाई जो है ना वो इटसेल्फ, जिसे कहते हैं ना सफाई निस्फ ईमान है, यानी हमारा आधा ईमान ही सफाई है। तो बिल्कुल सफाई सुथराई जो है एक तो ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है, और सफाई सुथराई से जो किसी भी चीज़ को एक क्या कहते हैं ब्यूटी मिलती है, उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करती है सफाई। तो बिल्कुल सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हमें दिख रही है। ये देखें नीचे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्लांट्स हैं ये। एंड आई रिपीट माई वर्ड्स कि ये हमें नर्सरी पे भी ऐसे नहीं दिखती हैं कॉमन। ये देखें, ये देखें कितना ज़बरदस्त है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, और ये देखें जो किस तरह से ये जाने का रास्ता बना हुआ है। क्या ब्यूटी है भाई, ब्यूटीफुल प्लेस है। ये देखें बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अच्छा, मेरी मदर जो है ना वो तो मेरी सोसाइटी को वैसे भी कहती हैं कि तुम्हारा जो घर है ना वो तो हमें वहाँ पे आके लगता है कि हम जो है ना वो इस्लामाबाद में आ गए। तो अगर मेरी मदर कभी मेरे घर आई, ऐसे तो वो आती ही नहीं है हम लोगों के घर, अल्लाह मियाँ उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, इतना करे कि उनका साया हमारे सर पे कायम रहे जब तक उनके पास सेहत और तंदुरुस्ती है।
तो मैं उन्हें यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी को भी जो है ना प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और उससे ज़्यादा उन्हें जंगलात का लुक और जो ये क्या कहते हैं फूल और जो पौधे हैं ना वो बहुत पसंद हैं। अब हम देखते हैं ये वाला जो आप देखें ट्री खड़ा हुआ है, ये देखें कितना ज़्यादा जो है वो ट्रिम किया हुआ और कितना ज़्यादा ज़बरदस्त प्लांट है। ये देखें इसका काम देखें आप, ये यहाँ पे शेड भी दे रहा है ऐसे करके, और थोड़ा सा ये देखें। अच्छा इसके पीछे भी जरा कुछ ऐसा ही एरिया है तो ये और अच्छा लग रहा है। ये देखें इस वॉल के साथ है, यहाँ पे इन्होंने मज़ीद अपने कुछ रखे हुए पॉट्स, और ये देखिए ये वाली बेल भी कितनी प्यारी लग रही है। और दरख्त को जो काट के इन्होंने बनाया हुआ है, जो ये पूरा ट्रिम करके बनाया है, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। असल में बहुत सारी, जैसे अब ये बेल कॉमन है, ये आपके मेरे घर में भी हो सकती है, लेकिन जो इसकी प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत कमाल की है कि इस ट्री के ऊपर जिस तरह से ये सजी हुई है वो बहुत कमाल की बात है। ये देखें फिर थोड़े से यहाँ पे रॉक्स लगे हुए हैं, फिर देखें पहले यहाँ पे ये है, फिर ये रॉक्स हैं, फिर हमारे पास ग्रास है, फिर ये है, फिर नेचुरल मिट्टी है। तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त है भाई, और वाकई इनका जो है ना वो ज़ौक़ और शौक़ दिखता है। अच्छा हमारी सोसाइटी में क्योंकि एरोप्लेन जाते आते रहते हैं। जी शारू, हाँ बस चल रहे हैं कार में, क्योंकि अब टाइम भी ऐसा हो रहा है ना, मॉस्किटो का टाइम हो रहा है। छोड़ दें उसको, कुछ हो गई है लड़ाई सलसबील और शारान की, इसलिए कह रहे हैं सलसबील को लेके नहीं चलें, फिर वो कैसे आएगी हमारे होम। आपको अच्छा लगा अंकल का गार्डन? इनका मूड ऑफ हुआ भाई, क्योंकि शायद मैं इधर लगी हुई हूँ, बिज़ी हूँ, तो इनका मूड ऑफ हुआ है शारान साहब का। और ये फाइनली बस मैंने आपसे यही कहा कि चंद लम्हात हम यहाँ पे गुजार लें, क्योंकि फिर मगरिब करीब है और मॉस्किटोज़ आ रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है कि मॉस्किटोज़ का तो यहाँ आना बनता है। हम यहाँ से नहीं जा रहे तो मॉस्किटोज़ यहाँ से क्या जाएंगे। लेकिन बहरहाल वाकई काबिल तारीफ़ बात है, और ये वाकई सिर्फ एक ये व्लॉगिंग की हद तक नहीं है कि ये वीडियो बनी है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ आपसे, वाकई इस जगह पे बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा पीस है। और ये जो पीसफुल इन्वायरमेंट है ना, वाकई ये ऐसा कर रहा है कि ना इस वक्त हमें कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। हम अपना बैठें, अपनी जो परेशानियां हैं उनको जहन में लेकर आएँ, जो हमारे नेक्स्ट शेड्यूल्स हैं उनको हम बैठ के प्लान कर सकते हैं। हम कॉफ़ी पिएँ, हम चाय पिएँ, बिस्किट्स खाएँ, और क्या कहते हैं एक बहुत ही अच्छा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया जा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो बस खुश नसीब हैं वो लोग जो क्या कहते हैं प्लांट से मोहब्बत करते हैं इस इस दौर में भी, वरना तो लोग अब चले गए बहुत आगे, अब लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते प्लांट्स वगैरह। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं मुझ जैसे, और बहुत सारे लोग हैं जो प्लांट्स को, पौधों को बहुत पसंद करते हैं। तो हमारे लिए ये एक बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की बात है कि मैं आप सब लोगों को यहाँ पे एक कैप्चर करके दिखा सकती हूँ वीडियो, क्योंकि परमिशंस नहीं मिलती, लोग इजाज़त नहीं देते कि नहीं हम नहीं दे रहे, हमने खुद सजाया हुआ है, आप लोग आएंगे, आप नज़र लगा देंगे, आप ये कर देंगे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे थॉट्स होते हैं, और हर शख्स की अपनी एक नेचर है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि बेसिकली उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी मर्ज़ी, वो हमें अलाउ करें या ना करें। लेकिन फिर भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अलाउ कर दिया हमें कि आप आ जाएं और आप इसको जो है वो शूट कर लें। तो मैंने कहा जब मैं आई हूँ, शूट कर रही हूँ, तो उनको थैंक यू भी कर दूँ, और आप लोग साथ साथ जो है इसको जो है वो देख भी लें। और क्या कहते हैं बस साथ साथ अब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि टाइम ऐसा हो रहा है मगरिब का, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे रह नहीं सकते, क्योंकि जो है वो मच्छर आ रहे हैं, और बस अब टाइम हो रहा है जाने का, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। हमने यहाँ पे काफ़ी वक्त ले लिया ऑलरेडी,
तो बस अब जाना है यहाँ से। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वंस अगेन मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।